अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सूरजकुंड में एक बार फिर एक नया इतिहास हरियाणा को लेकर लिखा जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि मैं इस वक्त सूरजकुंड में मौजूद हूँ यहाँ पर, और 20 देशों के राजदूत यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। सब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और राव नरवीर जो है उद्योग मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा गो ग्लोबल के तहत ये पार्टनरशिप मीट आयोजित की जा रही है, जिसका मकसद है हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी दिशा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक बढ़ाया हुआ सकारात्मक कदम इसे माना जा रहा है। और यदि इस मीट का फायदा हुआ, कुछ ठोस समझौते इस मीट के दौरान होते हैं, तो निश्चित तौर पर हरियाणा को वैश्विक स्तर पर अपने निवेश को बढ़ाने के लिए, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए, अपने हरियाणा के व्यापार को बढ़ाने के लिए कई सकारात्मक जो है मंच मिलेंगे। अगर शिक्षा की बात की जाए, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो भी ये पार्टनरशिप मीट अगर सफल हो पाती है, कुछ समझौते होते हैं, तो उसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे जो भारतीय छात्र हैं उनको विदेशों की तकनीक को जानने का मौका मिलेगा, साथ ही जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे। कृषि की बात करें तो कृषि के दृष्टिकोण से भी ये जो पार्टनरशिप मीट है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो अफ्रीकी देश है वो भारत की जो उन्नत तकनीक है खेती की, साथ में फूड प्रोसेसिंग की बात करें, सिंचाई की बात करें, तमाम तकनीक जो है वो अफ्रीकी देश वो जानना चाहते हैं। और हरियाणा का जो डेयरी मॉडल है या फिर कृषि मॉडल है, निश्चित तौर पर अफ्रीकी देशों की कृषि को एक नए आयाम दे सकता है। साथ ही जो हरियाणा का कृषि बाजार है उसे भी अफ्रीका में एक अलग मंच मिल सकता है, वैश्विक पहुंच हरियाणा के जो कृषि उत्पाद हैं उनको मिल सकती है, तो सीधा फायदा किसानों को इससे मिलने की उम्मीद है। उद्योगों की बात करें, यदि ये समझौता होता है, ठोस समझौते इसके के तहत अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, तो निश्चित तौर पर निवेश बढ़ेगा। हरियाणा में जो अफ्रीकी देश हैं वो हरियाणा में निवेश करेंगे, जिससे निश्चित तौर पर उद्योगों को काफी लाभ होगा। बहरहाल इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गो ग्लोबल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये नारा दिया, उसके तुरंत बाद से हरियाणा की नायब सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता बरत रही है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में भी देखा होगा, हस्तशिल्पियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए यहाँ पर गो ग्लोबल का नारा दिया गया है, ताकि जो यहाँ के हस्तशिल्पी हैं वो अपने उत्पाद विदेशों में भी वहां तक पहुंचा सके। यानी एक वैश्विक मंच हरियाणा के न केवल हस्तशिल्प को इस सूरजकुंड मेले से देने का प्रयास किया गया, बल्कि अब चाहे कृषि सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर इंडस्ट्री की बात करें, आज सामने आप देखेंगे कि जो 20 देशों के राजदूतों के साथ ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, ये जो पार्टनरशिप मीट आयोजित की जा रही है, इसे हरियाणा अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट का नाम दिया गया है। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि इसके कितने मायने होंगे। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सूरजकुंड का ये जो परिसर है, हमेशा जब यहाँ कोई बड़ी बैठकें होती हैं तो एक नया इतिहास रचता है। और अगर इस मीट को लेकर सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, तो निश्चित तौर पर न केवल हरियाणा के उद्योगों के लिए, हरियाणा के रोजगार के लिए, हरियाणा की कृषि के लिए, बल्कि हरियाणा की शिक्षा के लिए वैश्विक मंच पर कई द्वार खुलेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।